आज अजमेर के सूफिया गर्ल्स ऑटोनॉमस कॉलेज के सभागार में अजमेर की बेटियों के लिए आत्म सुरक्षा के गुण सिखाने के लिए विशाल प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 22 स्कूलों की लगभग 1200 छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण शिविर के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों और महिलाओं को निर्भया ब्रावो अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बदेल ने कहा कि सभी बेटियों को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग होना जरूरी है। अनीता बदेल के साथ कैंप में दैनिक भास्कर के अजमेर संस्करण के संपादक आनंद ठाकुर, सीआरपीएफ कमांडेंट श्रीराम मीणा, जेएलएन मेडिकल कॉलेज के वित्तीय सलाहकार पद्मिनी सिंह, सीआरपीएफ कमांडेंट श्रीराम मीणा, जेएलएन मेडिकल कॉलेज की वित्तीय सलाहकार पद्मिनी सिंह, सीआरपीएफ से अंजना यादव, इंजीनियरिंग कॉलेज की रेखा मेहरा बतौर अतिथि मौजूद रहे। निर्भया ब्रावो अवार्ड राजस्थान पुलिस की, सीआरपीएफ की महिला सिपाही, खेल कूद, समाज सेवा, राजनीति, लीगल वर्क, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों की लगभग 28 महिलाओं और बेटियों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। निर्भया सेना राजस्थान और सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में अजमेर की विभिन्न स्कूलों की लगभग 1200 बेटियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया गया है। आज उनके उस कैंप का समापन था। साथ ही अजमेर में अलग अलग फील्ड में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली जो महिलाएं हैं, सामाजिक रूप से काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल निर्भया सेना की ओर से यहाँ अजमेर में चलाई जा रही है। हर बेटी को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं, है ना, उनसे वो बेटियां बच सके और अपनी सुरक्षा कर सके। तो मैं सिस्टर पर्ल को और निर्भया सेना के सभी पदाधिकारियों को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा तरह से बच्चियों को न केवल ट्रेनिंग दिलाई है, बल्कि आत्मविश्वास से पूरी तरह से बेटियों को भर दिया है। अब मुझे लगता है जिन बेटियों ने भी ये ट्रेनिंग ली है, वो कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो अपनी सुरक्षा बहुत अच्छे से कर सकती है। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज में निर्भया सेना के साथ सोफिया गर्ल्स कॉलेज के कोलैबोरेशन से आज सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया और 28 महिलाओं को निर्भया ब्रेवो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर 22 स्कूल से 1200 लड़कियाँ यहाँ पर आई थी, जिनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद 28 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे पुलिस, सीआरपीएफ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, विमेन एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क कैटेगरीज में उन्हें ब्रेवो अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज हमारे मुख्य अतिथि थे श्रीमती अनीता बदेल जी और अन्य मुख्य अतिथि भी प्रेजेंट थे और उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया कि उन्हें भी सक्षम बनना है और आगे प्रोत्साहित करके सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखने हैं। मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर। धन्यवाद। सर, मेरा नाम कुमारी पारुल है। मैं सीआरपीएफ से आई हूँ और यहाँ पे मतलब इतना अच्छा लग रहा है देख के। एक तो सबसे पहले कि इतने सारे बच्चों को देख रही हूँ तो मुझे अपने कॉलेज टाइम की याद आ गई, क्योंकि मैं भी इतनी छोटी थी और इन्हीं छोटों के बच्चों के बीच में से निकल के मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। निर्भया सेना, आज हमें इस सोफिया स्कूल में बुलाया गया है कि इन बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए कि आप भी इनकी तरह सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा के अपने आप को एक अच्छी जगह पे ले जा सकते हो। इसी को दिखाने के लिए हमें भी यहाँ पे बुलाया गया और बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस का एक नया प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सभी को बुलाया गया है। मेरा नाम प्रेरणा है, बेल्ट नंबर 2181, राजस्थान पुलिस से। मुझे सेल्फ डिफेंस जो बालिकाओं को राजस्थान के अजमेर के समस्त विद्यालय महाविद्यालयों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें मैंने कम से कम 2014 से लेकर अब तक 65,000 बालिकाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं हम। इसी के उपलक्ष्य में ये अवार्ड मिला है। मेरा नाम प्रोफेसर मोनिका कन्नन है। मैं सोफिया गर्ल्स कॉलेज में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। मुझे आज सम्मानित किया गया है क्योंकि मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है अजमेर सिटी के लिए और वो महिलाओं की सुरक्षा हेतु है।
इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है सतर्क। जैसे हम अपने मोबाइल में किसी भी अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए GPS को यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप सतर्क नामक मोबाइल एप्लीकेशन को कोई भी महिलाएं इस क्षेत्र में प्रयोग में लाती हैं तो वो सेफ सिटी रूट्स को नेविगेट कर सकते हैं। इसका मतलब किस समय किस रास्ते पे कम क्राइम्स हैं, तो हमारे घर में जो हमारी मम्मी हैं या बहनें हैं या हमारी बेटियां हैं वो अजमेर शहर में और सुरक्षित रूप से रह सकती हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट का पार्ट भी रही हूँ, और जब मुझे कॉल आया था सोफिया कॉलेज से कि आपको ऐसे फैसिलिटेट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी हुआ। अभी मैं मतलब जब भी सोफिया कॉलेज में थी तब भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स में अच्छा किया था और कंटिन्यू यहाँ के सपोर्ट से ही मैं कंटिन्यू अभी राजस्थान को एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और सोफिया कॉलेज ने जैसे ही मुझे इनवाइट किया तो ऑफ कोर्स ये भी मेरे लिए प्राउड का बात है। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी मैं एज ए कैप्टन राजस्थान टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, रणजी ट्रॉफी टीम को। प्रियंका शर्मा। आज सोफिया कॉलेज में निर्भया सेना का जो अवार्ड मिला है उसमें राजनीतिक क्षेत्र में समाज सेवा के हिसाब से मिला है। जिस प्रकार राजनीति में अगर महिलाएं आती हैं तो किस प्रकार उनको अपना आत्मनिर्भर बनकर और राजनीति में एक निष्पक्ष हिसाब से काम करना चाहिए, सेवा रूप में काम करना चाहिए, इस विषय को लेकर। और साथ ही में जिस तरह से आज मातृशक्ति कहीं पे पीड़ित हो जाती है और उनके साथ में जिस तरह से अन्याय होता है उसे न्याय दिलाना, बालिकाओं को किस तरह सुरक्षित रखा जाता है और आत्मबल निर्भर रहती हैं, उनका आत्मबल मजबूत होता है तभी वे कहीं भी निकल कर काम कर सकती हैं। इस विषय को लेकर मुझे यहाँ पर अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया है। मेरा नाम अनन्या है और मुझे एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी के अंदर आज अवार्ड मिला है। मेरी एक फर्म है जिसके थ्रू हम लोग वुमेन अपैरल क्रिएट करते हैं, एंड इसके अलावा एक फाउंडेशन है वाबी साबी फाउंडेशन जिसके थ्रू हमने 2000 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन के अंदर हेल्प किया है और उनके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल बनाई है विद मोर देन 10+ स्कूल्स एंड प्राइवेट एंड NGO ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ कोलैबोरेट करके अक्रॉस इंडिया। सो उसके लिए मिला है। अजमेर सोफिया कॉलेज में निर्भया सेवा संस्थान राजस्थान की तरफ से NGO को अवॉर्डेड किया गया, उसमें हमें बुलाया गया। यहाँ पे इन लोगों ने बच्चियों को सक्षम बनाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए अजमेर को चुना है ताकि यहाँ पे निर्भया सेना अपने अलग अलग कैंप लगा के बच्चों को और लड़कियों को अपने आत्मरक्षक बना सके और अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उनको ट्रेनिंग्स देंगे और उनको सेल्फ कोर्सेज सिखाएंगे ताकि वो लोग अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें। मैं मोनिका डीडवानी, आस्था फाउंडेशन से। थैंक यू सो मच। आज निर्भया सेना अवार्ड में हमारे सोफिया कॉलेज में 1 दिवसीय कैंप था जहां बच्चे को निर्भया सेना उन्होंने आत्म शिक्षण के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाया गया और इसी संदर्भ में मुझे दिया है। और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं शारीरिक रूप, मानसिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए एक ये पहल है। और राजस्थान में जो ये निर्भया सेना है उसने लॉन्च हुआ है और उन्होंने हमें अजमेर के जो अजमेर है हमारा ज़िला है उसको चुना है और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चों को सिखाया जाएगा। तो हो सकता है हमको भी कुछ मौका मिले इसमें सहयोग करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आयुषी उपाध्याय, मैं राजस्थान महिला अध्यक्ष उपभोक्ता मानवाधिकार से। आज मैं यहाँ सोफिया गर्ल्स कॉलेज में आई हूँ। निर्भया सेना की तरफ से मुझे ये ब्रावो अवार्ड मिला है और मैं महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों पर कार्य करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज की एक सेल्फ डिफेंस की जो था ये हम लोगों ने सीखा, ये सिर्फ एक ज़रिया है। ये जो किक्स हैं, मूव्स हैं, पंचेस हैं, ये सिर्फ एक बाहर का ज़रिया है। हमने पहचाना है कि जो हमारी इनर ताकत है हम लोग उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं। ये एक ज़रूरत है, ये सिर्फ सबको सीखना चाहिए जिससे जो आजकल के क्राइम रेट्स इतने बढ़ रहे हैं हम लोग उसको कहीं ना कहीं अपने बल पर उन्हें कम कर सकते हैं। तो मेरा नाम आयशा ज़मीर और सेफ बनिए, सतर्क रहिए। 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए RK यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरी कुंड, उत्तरकाशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के AC बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें RK यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।